मूनाकोट विकासखंड के राजकीय प्राथमिक विद्यालय टोटा नौला में बनाए गए मतदान केंद्र में आज 104 वर्षीय तारा देवी ने मतदान किया। सिनखोली गांव की रहने वाली तारा देवी अपने पुत्र भुवन चंद्र कापड़ी की मदद से वोट देने पहुंची। वहीं नायल बूथ पर 93 वर्षीय गोपुली देवी ने मतदान किया। उन्हें पूर्व विधायक मीना गंगोला बूथ तक लाई। पिथौरागढ़ में गंगोलीहाट विकास खंड के कुनलता बूथ में आज 87 वर्षीय राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक रघुवर दत्त पंत ने मतदान किया। उन्होंने लोगों से लोकतंत्र में मतदान के महत्व को समझते हुए अधिक से अधिक मतदान की अपील की। वह अपने परिजनों की मदद से बूथ तक पहुंचे। पिथौरागढ़ में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में बेड़, मूनाकोट, गंगोलीहाट और बेरीनाग विकास खंडों में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हुआ। कुल 418 बूथों पर सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हुई। बेड़ और मूनाकोट में मतदाताओं का उत्साह खास रहा। बुजुर्ग, महिलाएं और युवा लंबी कतारों में दिखाई दिए। डीएम विनोद गोस्वामी व एसपी रेखा यादव ने मूनाकोट के बीसा बजेड़ और बेड़ के कई बूथों मछेड़ा, जगतड़, पाभे बल्दिया, जाख, धारी धमोड़ा, सिंतौली का निरीक्षण किया। अंत में उन्होंने केएन उप्रेती इंटर कॉलेज पिथौरागढ़ स्थित कंट्रोल रूम और स्ट्रांग रूम की व्यवस्थाएं भी जांची। वहीं बेरीनाग में एसडीएम आशीष जोशी ने बूथों का निरीक्षण कर मतदान प्रक्रिया की निगरानी की। पिथौरागढ़ में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान आज समाप्त हो गया। जिले के 4 विकास खंडों में 64.93% मतदान हुआ है। विकासखंड बेड़ में सर्वाधिक 71.50% मतदान हुआ, जबकि मूनाकोट विकासखंड में 69% लोगों ने मतदान किया। गंगोलीहाट विकासखंड में मतदान का प्रतिशत 59.48 रहा। वहीं बेरीनाग विकासखंड में 61.14% लोगों ने वोट डाले। 31 जुलाई को विकासखंड परिसरों में मतों की गणना की जाएगी। इसके लिए मतगणना कार्मिकों का प्रशिक्षण शुरू कर दिया गया है। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विनोद गोस्वामी ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए मतदाताओं, मतदान कार्मिकों का आभार जताया है। पिथौरागढ़ शहर की हरी भरी वादियों के बीच शुरू हुआ ग्रीन हिल्स होटल। 17+ डीलक्स और लग्जरी रूम्स, वो भी फ्री वाईफाई के साथ। हर कमरे में आधुनिक सुविधा व सुकून का अनोखा संगम। स्वाद के शौकीनों के लिए क्लाउड 9 मल्टी कुजीन फैमिली रेस्टोरेंट और ताजगी से भरपूर रिफ्रेशिंग मॉकटेल्स। खास मौकों के लिए शानदार बैंकेट हॉल, बिजनेस इवेंट्स के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, 200 लोगों की बैठने की क्षमता और हाँ, फ्री पार्किंग भी उपलब्ध। तो चले आए और बनाएं अपने स्टे, शादी, पार्टी या मीटिंग को और भी खास। होटल ग्रीन हिल्स, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में भारी मलबा आने से बंद पड़े 3 तोला मार्ग को खोलने में जुटे जेसीबी का ऑपरेटर पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आने से घायल हो गया। मशीन को भी खासी क्षति पहुंची है। तहसीलदार दमन राणा ने बताया, मार्ग खोलने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। मंगलवार शाम तक मार्ग खोल लिया जाएगा। उन्होंने लोगों से यात्रा करने से बचने की अपील की है। पिथौरागढ़ जिले में धारचूला तहसील के गलाती गांव में नाला टूट जाने से मलबा और पानी एक दिव्यांग दंपति के घर में घुस गया। पीड़ित त्रिलोक राम और उनकी पत्नी राधा देवी दोनों दिव्यांग हैं। नाले का पानी घर में घुस जाने से उनका सारा सामान बर्बाद हो गया। त्रिलोक राम ने उप जिलाधिकारी को पत्र लिखकर घर में घुसे मलबे को हटाए जाने और नाले की मरम्मत कराए जाने की मांग की है। मैं अभी जो इनकी समस्या के बारे में बताना चाहूँगा कि इनको परसों जो बारिश हुई रात में, उस बारिश में एक तो इनका पुराना जर्जर पड़ा हुआ पुराना मकान है। अभी तक उसमें किसी ने कोई मदद तो की नहीं, परंतु अचानक परसों जो बारिश हुई उसमें इतना पानी आ गया कि उनका सिर्फ मकान तो खाली एक रूप में टिका हुआ है, परंतु चारों तरफ से जो है पूरा जो है नाले का पानी आकर वो मकान भी बिल्कुल खतरे के जद में कभी भी इनके साथ हादसा हो सकता है। और दूसरी चीज़, इनका जो खाना पीना बर्तन बाणे थे वो सारा जो है आपदा की भेंट चढ़ चुका है। अभी बेचारा उसे अब अपाहिज है, घर में कोई कमाने वाला कुछ भी नहीं है,
तो कल मेरे पास आए थे, लेकिन कल संडे होने की वजह से मैं आज वो मेरे पास आए हैं। मैं अभी एसडीएम साहब से, उप जिलाधिकारी साहब से हम लोगों ने विज्ञापन के माध्यम से उनको बता दिया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी से वहाँ पर जो है वीडियो साहब को या किसी को भेजकर उस पर जल्दी से एक्शन होगा और इनको थोड़ा सा जो भी प्रशासन की तरफ से मदद मिलनी चाहिए वो मिलेगी। पिथौरागढ़ में धारचूला तहसील के गुंजी गांव में कल पूजा के दौरान एक हादसे में बजीत सिंह गुंजियाल गंभीर रूप से घायल हो गए। पैर फिसलने से वह 200 मीटर गहरी खाई में गिर गए, जिससे सिर में गहरी चोट आ गई। सेना की मदद से प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें गुंजी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां उनके सिर पर 35 टाँके लगाए गए। फिलहाल उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रियंका गुंजियाल ने बजीत को हायर सेंटर ले जाने और हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करने की मांग की है, लेकिन सड़क बंद होने से हालात और मुश्किल हो गए हैं। एसडीएम धारचूला जितेंद्र वर्मा ने बताया, मौसम अनुकूल होने पर हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू की व्यवस्था की जाएगी। पिथौरागढ़ में बीती रात्रि हुई भारी बारिश से धारचूला तहसील के सिरदांग गांव में काफी क्षति हुई है। यहां अमर सिंह और नरेंद्र सिंह के मत्स्य टैंक में मलबा भर जाने से 4 कुंटल से अधिक मछलियां मारी गई। गांव की पंचक्की को पानी पहुंचाने वाली कैनाल भी टूट गई है, जिससे लोगों के समक्ष अनाज पीसने की समस्या खड़ी हो गई है। ग्रामीणों ने गांव में हुए नुकसान की जानकारी तहसील प्रशासन को देते हुए क्षति का आकलन कराए जाने की मांग की है। पिथौरागढ़ में बीती रात्रि भारी बारिश होने से तोमिक बोना मोटर मार्ग बंद हो गया है। मार्ग में कई जगह मलबा आ गया है, नाले सड़क पर बह रहे हैं। झापुली में कलमट बंद होने से पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। जानकारी मिलने पर यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष विक्रम दानू राजस्व उप निरीक्षक दिगर सिंह के साथ क्षेत्र में पहुंचे। उन्होंने समस्याएं देखी और प्रशासन से मांग की कि खतरे की जद में आए झापुली के 10 परिवारों को बरसात खत्म होने तक सुरक्षित स्थानों में शिफ्ट किया जाए। उन्होंने झापुली से बोना को जोड़ने वाली पैदल पुलिया को ठीक करने के साथ ही बंद कलमट को शीघ्र खुलवाए जाने की मांग की है। पिथौरागढ़ में दूसरे चरण का मतदान आज खत्म हो गया। गंगोलीहाट क्षेत्र में खुलेत से पूजा देवी, नैनोली कैरना से दीपक चंद्र उप्रेती, बिरोली से रेशमा देवी निर्विरोध क्षेत्र पंचायत सदस्य चुने गए हैं। इसके अलावा गोलथी से हंसा देवी, चौकी से मनीषा देवी, झलतोला से केसर सिंह बोरा, सारतोला से मुन्नी भैंसोड़ा, डसीला खेत से दीपक कुमार, औलिया गांव से सुनीता देवी, अनौली से भगवान सिंह और चरमाल गांव से रजनी देवी निर्विरोध ग्राम प्रधान चुनी गई हैं। पंचायत चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी एवं पिथौरागढ़ के चुनाव परिणामों को सबसे पहले जानने के लिए NIN को सब्सक्राइब करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।